जय हिंद बच्चों, आप सबों का मैं अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैथ्स में हम लोगों का डिटरमिनेंट चल रहा था, ठीक है, सभी को याद होगा कि डिटरमिनेंट चल रहा था, ठीक है। तो उसी डिटरमिनेंट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे, जिसमें आपको जानना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि 10th में भी पढ़ के आए हैं, वहाँ भी था कि कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, वो याद होगा थोड़ा थोड़ा। अगर नहीं भी याद होगा कोई बात नहीं, या फिर से आपको दोबारा बता दिया जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, वो भी किस में, क्योंकि हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं तो डिटरमिनेंट विधि से आपको क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे, पता करना है कि वो क्या वो 3 पॉइंट संरेख हैं या नहीं है, ये आपको जानना है। अब 3 पॉइंट दिया रहेगा, बोल दिया जाएगा वो संरेख है, उसमें कोई एक पॉइंट आपको अज्ञात होगा, बोलेगा वो आप वर्टिसेस निकालिए, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको एक्सरसाइज 4.3 में करनी है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोगों को करना क्या है। सबसे पहले ये है कि त्रिभुज अगर है, ठीक है, तो पता होगा कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि तीनों शीर्ष के नाम, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है, ठीक है। तो ए का आपको शीर्ष दिया गया x1 y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3, ये हमको वर्टिसेस दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा आपको वहाँ तो अंक होगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ अंक है, यहाँ समझाने के लिए x1 x2 है, आपको सिद्ध करना होगा तो इस फॉर्म में भी रहेगा। तो इस प्रकार अगर वर्टिसेस दिया रहेगा तो 10वीं कक्षा में हम लोग निकाले थे 1/2 x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। उसके बाद याद होगा फार्मूला था 23 31 12, ये 23 31 12 यानी y2 माइनस y3, ठीक है, y3 माइनस y1 और यहाँ पे y1 माइनस y2। ये फार्मूला हम लोग 10वीं कक्षा में भी पढ़ के आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति जो था वहाँ ये हम लोग देखे भी हैं, पढ़े भी हैं, ठीक है। तो ये याद होगा। लेकिन हम लोग यहाँ कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं तो डिटरमिनेंट फॉर्म में आपको ये कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, डिटरमिनेंट फॉर्म में आपको निकालना है, ठीक है। ये भी फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसका भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, इसका भी ज़रूरत पड़ेगा। और डिटरमिनेंट फॉर्म में जहाँ आपको लिखा रहेगा कि डिटरमिनेंट फॉर्म में निकालिए तो वहाँ डिटरमिनेंट फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ को अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखें हम, ठीक है, डिटरमिनेंट सारणिक, ठीक है, सारणिक फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा 1/2 डिटरमिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ पे होगा 1 1 1, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, डिटरमिनेंट फॉर्म में हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो ठीक है। इसका भी काम पड़ेगा, आप इसको भी लिख के रखिएगा, लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है, ये दोनों याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, कोऑर्डिनेट हमको दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कोऑर्डिनेट हमको दिया गया है। अब देख लीजिए, क्वेश्चन भी हम लिख के रखे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट दिया गया है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो सीधा हम 1 नंबर के लिए देखते हैं, हल निकालना है किसके लिए, 1 नंबर के लिए। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। तो उसके लिए पहले सिर्फ एक बता देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट लिखते चलेंगे। जैसे यहाँ है तो ये पहला कोऑर्डिनेट हुआ तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पहला होगा x1 y1,
दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो फार्मूला देख लीजिए सामने है, 1/2 इंटू x1 दिख रहा होगा 1 6 4 y1 0 0 3, और तीसरा क्या था C3 में 1 1 1, ये आपको रखना है। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2, अब देखिए इसके सापेक्ष हम कर सकते हैं, तो जैसे भी कीजिए कोई बात नहीं। पहला रो के सापेक्ष अगर करते हैं इंटू 1, तो ये हटेगा, ये वाला हटेगा, ये वाला हटेगा, तो हो गया 0 1 3 1। तो याद होगा प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया -0। ठीक है, तो अब की बारी ये तो हटेगा ही हटेगा, ये वाला हटेगा, तो हो गया 6 1 4 1 प्लस 1। तो अब की बारी ये रो तो हटेगा ही, ये कॉलम हटेगा, तो हो गया 6 0 6 0 और 4 3 4 3। ये 1/2 बाहर में, तो ये चलिए स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, 1/2। अब इसको हल कीजिए, 1 इंटू 0 को 1 से गुना करेंगे 0, माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे 3। अब देखिए अंदर किसी भी चीज़ से गुना कर लीजिए, अंदर कितना भी हम गुना कर ले, बाहर क्या है 0, तो वो गुना करके कितना होगा 0 होगा, प्लस 1 इंटू, अब इसको इससे गुना कीजिए, 6 गुना 3 करेंगे 6 3 18, और 4 गुना 0 करेंगे 0। 1/2 इंटू 1 को -3 से -3 प्लस 1 इंटू 18 हो गया 18। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। और 1/2 इंटू, अब 18 में से 15 प्लस माइनस माइनस घटेगा, तो 18 में से 3 घटाइए, कितना होगा 15। तो यहाँ फाइनली क्या हो गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 15/2 स्क्वायर यूनिट हमारा ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो ये लिख लीजिए। फिर दूसरा नंबर भी ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा नंबर ट्राई करते हैं कि कितना वो बन पा रहा है। ठीक है, इसको हम मिटा सकते हैं, इसको मिटा लेते हैं, फार्मूला रहने देंगे, ये हम मिटा के दूसरा नंबर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को फिर बनाने के लिए कुछ क्वेश्चंस देंगे, जो कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर में कि कितना बात समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए भी देंगे क्वेश्चन, आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। तो ये इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, तो दूसरा के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 2 3। ठीक है, ये C3 में 1 1 1 1 ही होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मान बैठाते हैं। 1/2 x1 दिख रहा होगा 2 x2 1 x3 10 y1 है 7 1 8 1 1 1 1/2। ठीक है, अब एक्सपेंड करते हैं किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष एक्सपेंड कर लेते हैं। तो R1 के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे 2, तो R1 का तो एक भी सब एलिमेंट बाहर ही होगा, ये हटेगा ये हटेगा, तो बच क्या गया 1 1 8 1। फार्मूला का माइनस जो अभी इस्तेमाल किए 7 इंटू
तो फिर अब की बारी ये बीच वाला हटेगा, तो हो गया 1 1 1 1 10 1 प्लस 1। अब 1 है तो अब की बारी ये वाला हटेगा, तो हो गया 1 1 1 1 10 और 8। ठीक है, चलिए तो फिर हो गया 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 × इसको इससे गुना करेंगे 1 माइनस 8 को 1 से गुना करेंगे 8 माइनस 7 इसको इससे गुना करेंगे 1 माइनस 10 को 1 से गुना करेंगे 10 प्लस 1 8 × 1 8 माइनस 10 × 1 10। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 1/2। अब देखिए 2 × 8 में से 1 घटाइए, कितना होगा -7 फार्मूला का -7 गुना 10 में से 1 घटाएंगे -9 जोड़ 1 गुना 10 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा -2 बचेगा। ठीक है, ये हो गया 1/2 × -7 गुना 2 यानी कि -7 × 2 कितना होगा -14 माइनस माइनस प्लस 9 7 जा 63 प्लस माइनस माइनस 2 × 1 2। ठीक है, बराबर 1/2 × अब देखिए 14 2 16 क्योंकि दोनों का चिन्ह माइनस है। 63 में से 16 घटा लीजिए, ये लीजिए 63 में से 16 घटा लीजिए, 13 में से 6 गया 7 बच गया, यहाँ पे 5 में से गया 4, तो ये हो गया 47। ठीक है, ये हो गया आपका 47। तो 47 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 47/2। इसको 2 से भाग दीजिए, हो गया 47/2 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया दूसरा नंबर आपका कंप्लीट। ठीक है, दूसरा नंबर आपका हो गया कंप्लीट। आप इसको देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा साइड और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं जैसे भी हो। ठीक है, अब ये वाला मिटा लेते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ हम आपको तीसरा नंबर बनाते हैं, ये वाला पार्ट को क्या फार्मूला लगभग याद हो ही गया होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अब तीसरा नंबर बनाते हैं, तब आप लोगों को क्षेत्रफल निकालने से संबंधित क्वेश्चन बनाने देंगे। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर में, तो 2-3 क्वेश्चंस देंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हल निकालेंगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन का। तो तीसरा क्वेश्चन के लिए लिखना वही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, चलिए मान बैठाइए 1/2 x1 का मान हो गया -2 3 -1, ये हो गया -3, ये हो गया 2, ये हो गया -8 और C3 में तो 1 1 1 होना ही है। ठीक है, इतना आपको होना ही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं 1/2 × तो इसको सॉल्व करें, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेते हैं -2, तो ये वाला हटेगा, ये वाला हटेगा, तो हो गया 2 1 -8 1। फार्मूला का माइनस ऑलरेडी -3 है, तो ये हटेगा, अब बीच वाला हटेगा, तो हो गया दोनों साइड 3 1 -1 1 प्लस 1 3 2 3 2 -1 -8। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये लिख लिए होंगे, इसको मिटा दे ज़रा।
तो हो गया 1/2 इंटू -2। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे 2 8 इंटू 1 कितना -8 इंटू 1 तो -8। अब फार्मूला का माइनस तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 3, इसको इससे गुना कीजिए ये हो गया 3, इसको इससे गुना करेंगे -1 इंटू 1 तो -1। अब फिर अंदर में माइनस होता है तो माइनस माइनस +1 +1। अब इसको इससे गुना कीजिए -8 इंटू 3 तो -8 इंटू 3 8 3 जा 24 यानी 8 या 24 चिन्ह माइनस का। अब ये देखिए -1 गुना 2 कितना -2। अब फिर बीच में अंदर में माइनस होता है तो माइनस माइनस +2। तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू -2 इंटू 10 और जोड़ दो 10 जोड़ 3 गुना 3 जोड़ 1 गुना 22 वो भी माइनस में, ठीक है। 1/2 इंटू ये हो गया माइनस 10 गुना 20 जोड़ 3 तिया 9 और -22, ठीक है। तो -22 और जोड़ -20 तो कितना हो गया आपको -42, ठीक है। कितना हो गया -42। एक चीज़ यहाँ देखिएगा 3 जोड़े गया 4 ना होगा, 3 जोड़े 4 तो यहाँ हो गया 4 तिया 12, ठीक है। ये हो गया 1/2 इंटू -20 -22 कितना हो गया -42 जोड़ 12। ये हो गया 1/2 इंटू -30, ठीक है। कितना हो गया ये आपका -30, ठीक है। तो याद रखिए देखिए ये सारा मोड में है, ठीक है। ये सारा चीज़ जो निकलेगा मोड में निकलेगा तो ये -30 तो आंसर हमारा क्या आएगा प्लस में इंटू हो गया 30, 2 से काट दीजिए 15 बार में ये हो गया 15 स्क्वायर यूनिट। ये कितना हो गया 15 स्क्वायर यूनिट हमारा ये हो जाता है, ठीक है। 15 स्क्वायर यूनिट हमारा हो जाता है। आप यहाँ में स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं तो आप आपकी मर्जी, आप अगर ठीक कर ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर ये तब समस्या होगा। तो इसलिए ये याद रखना है कि क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो वो मोड में ही आता है, ठीक है। माइनस प्लस कुछ भी आंसर आपका प्लस में है उसको प्लस में रखना है। तो आई होप ये 3 क्वेश्चंस आपको बताए हैं। तो प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चन देते हैं, मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, आप उसको लिख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप उसका प्रैक्टिस करके देखिएगा कि कितना आपसे बन पा रहा है या कितना नहीं बन पा रहा है। नहीं बनेगा तो आपको कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको बोले थे कि कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए भी देंगे, जो कि आप घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कितना बन पा रहा है, कितना क्या समस्या, और जो भी समस्या होगा आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए 6 क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। आपके लिए 6 क्वेश्चन लिख दिए हैं, आप इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। घर में आपको प्रैक्टिस करना। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में मिलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित। हर एक एग्ज़ाम में आपको जो हर एक साल 12th का जो भी एग्ज़ाम होगा वो हर एक साल आपको 1-2 क्वेश्चन मिलता है देखने के लिए। कितना ईजी था, इतना ईजी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछता है और इत्मीनान से आप नंबर उससे ले सकते हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया था कि क्षेत्रफल के बाद यह आएगा कि हम लोगों को 3 पॉइंट ऐसे ही दिए रहेंगे, आपको पता करना है कि क्या ये संरेख है या नहीं है, ठीक है। तो वही बात है यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि दर्शाइए कि बिंदु 3 पॉइंट आपके सामने दिया गया है, कहता क्या यह संरेख है, ठीक है, क्या यह संरेख है। तो अगर याद होगा 10वीं कक्षा में भी पढ़ के आए थे कि कोई 3 पॉइंट दिया रहेगा संरेख होगा, तो कब संरेख होगा, जब उस पॉइंट से, जो पॉइंट हमारा दिया गया उस पॉइंट से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए। ये याद होगा। कोई पॉइंट आपको, ये मान लीजिए 1 नंबर में ये पॉइंट दिया गया, अगर आपसे ये पूछे कि क्या यह संरेख है या नहीं है, आपको जवाब देना है। तो संरेख कब होगा, इस जो कोऑर्डिनेट दिया गया त्रिभुज का, इस कोऑर्डिनेट से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ रहा है,
अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो पॉइंट दिया गया है ये पॉइंट क्या है, संरेख है। ये पॉइंट क्या है, संरेख है। तो वही बात है, यहाँ पे 3 पॉइंट दिया गया है, बोला है कि दर्शाइए कि क्या यह संरेख है। तो इसका मतलब है कि इन सभी पॉइंट से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 दिखा दें तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये संरेख है। या अगर 0 नहीं आएगा तो कहेंगे संरेख नहीं है। तो यहाँ लेकिन कह रहा है कि दर्शाइए कि संरेख है। इसका मतलब है कि इसका क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, 0 होना चाहिए 100%। तो चलिए देखते हैं हल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला 1/2 इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो 1/2 इंटू, अब x1 मतलब पहला पॉइंट x1 x2 x3, ये हो गया y1, ये हो गया y2, ये हो गया y3। ठीक है, तो x1 है हमारा a b c और y1 है हमारा b प्लस c प्लस a और a प्लस b। ये हो गया 1 1 1। ठीक है, चलिए तो अब फिर हमको इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, हम एक्सपेंड कर लेते हैं, चाहे R1 के सापेक्ष कीजिए, C3 के सापेक्ष कीजिए, जिसके सापेक्ष कीजिए। ठीक है, तो हम लोग R1 के सापेक्ष एक्सपेंड करते हैं। तो R1 के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे मतलब ये वाला हटेगा, ये वाला हटेगा, तो A इंटू, ठीक है, देखिए ये वाला हटेगा, ये वाला हटेगा, तो यही न बचा, इसको इससे गुना कर देते हैं। तो ये हो गया C प्लस A। ठीक है, ठीक है, ये हो गया C प्लस A इंटू, यहाँ पे एक कोष्ठ और लगा देते हैं, C प्लस A इंटू 1 माइनस फार्मूला का, फिर इसको इससे गुना करेंगे A प्लस B इंटू 1 फार्मूला का, माइनस क्योंकि प्लस माइनस प्लस, तो प्लस B प्लस C। ठीक है, अब बीच वाला अगर हम लोग रखेंगे तो बीच वाला ये तो लिखाएंगे नहीं, ये भी हटेगा। ठीक है, ये भी हटेगा, तो बचा रह गया B इंटू 1, ये लीजिए B इंटू 1, तो B, अब माइनस C इंटू 1 C फार्मूला का, प्लस 1 रखेंगे तो इसका मतलब है हमारा कि C3 में से कुछ नहीं लिखाएगा। ठीक है, C3 में से कुछ नहीं लिखाएगा, ये आपको गुना होगा। तो B इंटू हो जाएगा आपका A प्लस B इंटू, देखिए इसको इससे गुना करेंगे, B इंटू A प्लस B फार्मूला का, माइनस, ठीक है, फिर C इंटू C प्लस A, C इंटू C प्लस A, ये मोड लग गया। ठीक है, ये आपका मोड लग गया। 1/2 मोड A इंटू C को, C प्लस A को 1 से गुना करेंगे तो कितना, उतना ही होगा, माइनस 1 से गुना करेंगे, माइनस अंदर ले जा रहे हैं, माइनस A अब माइनस B, ये फार्मूला का माइनस B प्लस C इंटू B माइनस C, तो A प्लस B इंटू A माइनस B स्क्वायर होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, प्लस अब B को इससे गुना करने जा रहे हैं, B को A से गुना करेंगे AB, प्लस B को B से गुना करेंगे B स्क्वायर। ठीक है, माइनस रहने दे रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे पुष्ट बंद हो गया, C अंदर ले जा रहे हैं, ये हो गया C स्क्वायर माइनस CA, ये आपका मोड लग गया। 1/2 इंटू, ये तो कट गया,
यहाँ पे कुछ नहीं। चलिए ये हो गया a इंटू सी माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो गया हमारा, ये यहाँ कोश था, ये हो गया हमारा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी ए, मोड लग गया। ये हो गया 1/2। अब ये ए को भी गुना कर रहे हैं, ए सी कहिए या सी ए कहिए, बात एक ही है, सी ए माइनस ए बी, अब माइनस को अंदर ले जा रहे हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब ये प्लस है तो सब सेम ही रह जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी ए और माइनस ये यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस, तो यहाँ पे माइनस अंदर लेके गए थे, यहाँ प्लस होगा, ये माइनस यहाँ था तो यहाँ अंदर प्लस था, तो ये माइनस हो गया माइनस सी स्क्वायर, और ये भी माइनस सी ए, यहाँ भी माइनस सी ए होगा, ये माइनस का थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ था, ठीक है। सी ए और माइनस सी ए से सी ए कटेगा, माइनस ए बी प्लस ए बी कटेगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ देखिए माइनस अंदर ले जाएंगे प्लस में होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट गया, यानी 1/2 इंटू 0 बराबर 0, ठीक है। चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, इसलिए दिए गए बिंदु संरेख होंगे। इसी बात का चर्चा किए थे कि अगर कोई पॉइंट दिया गया हो और उस पॉइंट से हम क्षेत्रफल निकालें और वो क्षेत्रफल हमारा 0 हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट क्या होगा, संरेख होगा। वो पॉइंट क्या होगा, हमारा संरेख होगा। क्या होगा, हमारा संरेख होगा। मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई। इस बार त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है और आपको वर्टिसेस दिए गए हैं, उसमें से k का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने का देरी है, समझ लीजिएगा, बात तो आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या है, प्रोसेस वही है कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाइए और निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो 1/2 इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है, 1/2। चलिए अब यहाँ देखिए, और ये देखिए आपको दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है, और दिया गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 4। तो हम ये लिख रहे हैं पहले, तब बराबर में आपको 4 लिख देते हैं। x1 हो गया k, x2 हो गया 4, x3 हो गया 0, ठीक है, y1 हो गया 0 0 2 1 1 1। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर कितना है, 4 वर्ग इकाई है। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिख रही है, 4 वर्ग इकाई। आप इधर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको, तो सबसे पहले ये देखिए 1/2 क्या है, गुना में है, उस साइड ले जाएंगे क्या होगा, भाग में हो जाएगा, तो 2 से गुना कर लीजिए। अब इसको सॉल्व भी करना है,
मोड ऑफ के इंटू, तब देखिए ये वाला हटेगा और ये वाला हटेगा, तो 0 इंटू 1 0 माइनस 2 इंटू 1 2, ठीक है। अब फॉर्मूला का माइनस 0, अब देखिए बीच वाला हटेगा तो 4 इंटू 1, क्योंकि ये कोना कोनी गुना होगा तो हो जाएगा 4 इंटू 1 4 और माइनस 0 इंटू 1 0, ठीक है, प्लस 1, तो ये वाला हटेगा ये वाला, तो ये बचा हुआ है 4 इंटू 2 8 माइनस 0 इंटू 0 0, अब बराबर में 8, ठीक है, बराबर में 8। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, क्षेत्रफल जब भी होता है देखिए तभी हम लोग का क्या आया था, एक आंसर नेगेटिव आया था और उससे पहले पॉजिटिव आया था। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी होता है, क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर नीड 2 बार गुना होता है तो वो आपको माइनस रहे फिर भी प्लस होगा, प्लस रहेगा फिर भी प्लस होगा, ठीक है। इसलिए जब भी आप इस टाइप का हिसाब बनाएंगे बराबर में दिया रहेगा आप उसको प्लस माइनस लेकर के चलिएगा, ठीक है। बराबर मोड के इंटू माइनस 2, तो माइनस 2 के, ठीक है, माइनस 2 के, ये हो गया 0 और ये हो गया प्लस 8 बराबर में प्लस माइनस कितना हो गया, प्लस माइनस आपका प्लस माइनस 8 हो जाएगा, कितना हो गया, प्लस माइनस आपका 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 8 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, तो ये अब हटा लीजिए, हो गया माइनस 2 के प्लस 8 बराबर प्लस माइनस 8, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस हम लगा ले, इसलिए मोड का मान हम क्योंकि 2 संख्या है, कोई एक संख्या अगर रहता तभी ना हम उसका माइनस प्लस हटा सकते थे, मान लीजिए सिर्फ माइनस 2 के रहता तो चलिए ठीक है पॉजिटिव निकाल लेते, लेकिन यह 2 संख्याओं के जोड़ के रूप में, इसलिए आप चिन्ह उसको हटा नहीं सकते हैं। तो ये प्लस माइनस 8, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर पहले धनात्मक चिन्ह ले लेते हैं, धनात्मक मान लेने पर, तो धनात्मक मान लेंगे यानी हो गया तब माइनस 2 के प्लस 8 बराबर में 8, पॉजिटिव मान लेंगे तो पॉजिटिव मान हो गया, ठीक है, बराबर ये हो गया माइनस 2 के, अब इस 8 को उधर ले जाइए, हो गया माइनस 8, यानी माइनस 2 के बराबर 0 और के बराबर 0 बट्टे में माइनस 2 के, यानी हो गया 0, ठीक है। तब ऋणात्मक लीजिए, ऋणात्मक मान लेने पर, जब ऋणात्मक मान लेंगे हम लोग तो हो गया माइनस 2 के प्लस 8 बराबर माइनस 8, ये हो गया माइनस 2 के बराबर माइनस 8, अब प्लस उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस, तो हो गया माइनस 2 के बराबर माइनस 16, तो माइनस से माइनस को काट लीजिए, के बराबर 16 अपॉन में 2, 2 8 जा 16, के का मान हो गया 8, अतः के का मान कितना कितना हो जाएगा 0,8 हो जाएगा, कितना कितना हो जाएगा 0,8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर हमने आपको बना के बता दिया, आपके लिए 2 नंबर हम बनाने के लिए छोड़ रहे हैं, आपके लिए 2 नंबर बनाने के लिए छोड़ रहे हैं, फिर इससे आगे भी हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आपको ये बना के हमको मैसेज कीजिएगा, बन गया कि नहीं बना तो मैसेज कीजिएगा, तो फिर और प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है।